सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास का धरने ख़त्म करने का ऐलान। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में कुरम मुआहदे पर अमल दरामद करें। कुरम में दोनों तरफ कुछ दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन होना चाहिए। सरबराह MWM सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई ताअव्वुन नहीं किया। पारा चनार के रास्ते बंद होना सूबाई हुकूमत की नाकामी की दलील है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जवाबदेह हैं। जिरगा इमायदीन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। पारा चनार के रास्ते महफूज बनाने के लिए 400 अहलकार भर्ती किए जाएंगे। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। सड़कें खुलने पर ट्रैफिक रवां दवां, शहरियों ने सुख का सांस लिया। मामलात तय, तहफ़्फ़ुज़ात दूर। कुरम में क़याम अमन के लिए 14 निकात पर मुश्तमिल अमन मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत सीज़ फायर पर फौरी अमल दरामद, नुकसानात का इज़ाला किया जाएगा। पहले से मौजूद बंकर्स 1 माह में ख़त्म। नए मोर्चे बनाने पर पाबंदी होगी। बड़ा असलहा हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का आज़म। लश्कर कशी करने वाला फरीक दहशतगर्द तस्वर होगा। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वालों के साथ मिलकर काम करेंगे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर इलाके के लोग अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। किसी शरपसंद को पनाह देने वाला शख्स मुजरिम तस्वर होगा। रोड की हिफाजत के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों को अमली जामा पहनाया जाएगा। बेदखल खानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। जिरगा मेंबर मलिक सवाब खान ने कहा कि दोनों अतराफ से 45 अफराद ने दस्तखत किए। मुआहिदे का ऐलान गवर्नर हाउस पेशावर में होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम तनाज़े पर मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कुरम मसले के पुरअमन हल के लिए हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं। मुआहदे पर दस्तखत कुरम मसले के पायदार हल की तरफ अहम पेशरफ्त है। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत के बाद ज़मीनी रास्तों पर हफ्ते से ट्रैफिक बहाल होगी। कुरम में मामूलात ज़िंदगी जल्द मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगे। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। जानना चाहते हैं हुक्मरान किस हद तक बाइख्तियार हैं, तहरीरी तौर पर मजीद हुकूमत को क्या दें। हमारे 2 मुतालिबात तो उनके सामने हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, मियाँ साहब को संजीदा नहीं लेता, उनका बयान तो दूर की बात है। वज़ीर आज़म ने मीडिया की तवज्जो लेने या वैसे ही इशारा देने के लिए मेसाक की बात की होगी। हमें टेक ऑफ करना है। ग्रोथ सेक्टर में इस्तेकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ADR की मद में जो एक एफर्ट हुई है उसकी भरपूर सताइश करनी चाहिए। इसको लीड किया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नर स्टेट बैंक ने, मिनिस्टर फाइनेंस ने, MOS फाइनेंस ने, और बड़ी ये एफर्ट हुई और उसके नतीजे में 72 अरब रुपये की महसूलात ख़जाने में आए हैं। मुल्क की मईशत को बेहतर करने में कामयाब रहे। मुआशी इस्तेहकाम जारी रहा तो $35 अरब तरसीलात ज़र का हदफ हासिल कर लेंगे। दुआ है नया साल पाकिस्तान के लिए अच्छा साल साबित हो। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा मईशत को इस्तेहकाम देगा। मुआशी तरक्की के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। IMF का दिसंबर का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहते हैं धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बावजूद अल्लाह के फजल से मईशत में इस्तेहकाम लाने में कामयाब हो गए। वज़ीर आज़म ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी वज़रा, वज़राए आला, आर्मी चीफ समेत अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी 6 निकाती एजेंडे पर गौर और मंजूरी देगी। वज़ीर आला पंजाब का पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को
डेवलपमेंट रोड मैप पेश करने पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका, साबित हो गया पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान के पॉपुलेशन पोटेंशियल और मुयस्सर वसाइल का बेहतर इस्तेमाल नागुज़ीर है। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में आवाम के दुश्मन हैं। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। अफगान हुकूमत ने कल अदम TTP को अफगानिस्तान में बसाने के लिए 10 अरब रुपए मांगे थे। TTP के वापस न आने की गारंटी पर वो लोग खामोश हो गए। PDM दौर में ख्वाजा आसिफ ने दौरा अफगानिस्तान से मुताल्लिक हकाइक बयान कर दिए। वज़ीर दिफा ने निजी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा, हम बाहर के खतरात का मुकाबला कर सकते हैं, अंदरूनी खतरात का नहीं। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं, हमारे मुखालिफिन को चाहिए सियासी लड़ाई सियासत से लड़ें, रियासत पर हमला आवर ना हो। मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई हमें अपने दिफा से नहीं रोक सकता। हमने माजी में भी मुख्तलिफ चैलेंजेस का मुकाबला किया। यूनान कश्ती हादसे में मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। मरने वाले 3 अफराद का ताल्लुक नारोवाल, एक का सियालकोट से है। FIA इस्लामाबाद जोन की कार्रवाइयां, लिबिया कश्ती हादसे में मतलूब 6 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। दूसरी जानिब 2023 में यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट 1 साल बाद मंजर आम पर आ गई। 38 FIA अहलकार बरतरफ, सीनियर अफसरान को बचा लिया गया। विफाकी हुकूमत का 10 साल से जायद उम्र बच्चों के लिए खसूसी फॉर्म B मुतारिफ कराने का फैसला। खसूसी फॉर्म B का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। बच्चों के उंगलियों के निशानात और तस्वीर को फॉर्म B का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। ये इकदाम इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में मुआविन साबित होगा। विफाक सिंध हुकूमत का 20 अरब रुपए का नादहिंदा। विफाकी हुकूमत के इदारों के जिम्मे पानी चार्जेस की मद में 20 अरब वाजिबुल अदा। सूबाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने विफाकी हुकूमत के इदारों को खत लिखने की हिदायत दे दी। मुताल्लिका हुक्काम को 21 जनवरी को PAC में हाजिरी का हुक्म भी दे दिया।